ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। मित्रों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो उपलब्ध स्रोत हैं, उनको हम मुख्य तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी दो भागों में बांट सकते हैं। अब वो जो दो भाग हैं वो इस प्रकार से हैं। एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत जो हैं उनको पुनः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोत में पहला हो गया धार्मिक साहित्य, दूसरा हो गया धर्मेतर साहित्य। देखिए, पुरातात्विक स्रोत में जैसे मन के, मोहरें, सिक्के, महल इत्यादि अनेक प्रकार के ऐसे पुरातात्विक स्रोत हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायता करते हैं। वहीं साहित्यिक स्रोत जो हैं, साहित्यिक से मतलब यह है कि जो लिखित हैं, लिखित स्रोत, लिखित साक्ष्य हैं। इसमें से धार्मिक साहित्य शामिल होता है और धर्मेतर साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में ऐसे साहित्य शामिल हैं जो किसी न किसी धर्म से संबंधित लेख हैं। अब धर्म से संबंधित लेख जैसे रामायण मुख्य रूप से माना जाता है कि हिंदू धर्म से संबंधित है। महाभारत हिंदू धर्म से संबंधित है। बाइबिल भी मान सकते हैं, कुरान भी मान सकते हैं। ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत है, धर्म से संबंधित साक्ष्य। अगर हम इनको पढ़ें तो प्राचीन इतिहास को हम जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म से संबंधित ये ऐसे साहित्य हैं जो पुराने इतिहास के या पुराने भारतीय समय के विषय में ये कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य हमको देते हैं। अब आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम धार्मिक साहित्य के विषय में पढ़ते हैं। धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, पुराण, महाकाव्य, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, वेद शामिल है। बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं, त्रिपिटक, मिलिंदपनह, महावंश, चूलवंश, ललित विस्तार एवं दिव्यावदान शामिल हैं। जैन ग्रंथ या जैन साहित्य में भगवती सूत्र, अचराग सूत्र और महाकाव्य में महाभारत, रामायण आदि ग्रंथ शामिल हैं। वेद, इसका अर्थ होता है महत ज्ञान। महत ज्ञान अर्थात पवित्र ज्ञान, पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी के स्रोत वेद हैं। इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद जो है इसको गायन वेद भी कहते हैं और अथर्ववेद ये टोना टोटकार वाला वेद भी इसे कहते हैं। वेदांग, इनसे वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझा जा सकता है। इनकी संख्या 6 है। पहला शिक्षा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। फिर ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदों की गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। फिर आरण्यक हैं। इसकी रचना जंगलों में की गई है, यानी जो आरण्यक हैं इनकी रचना जंगलों में की गई है। वैसे आरण्य का मतलब भी जंगल ही होता है। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है। इसमें ज्ञान एवं चिंतन की प्रधानता होती है। उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं? ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 108 है। महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत भारत के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनका रचना काल चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसवी के बीच माना जाता है। रामायण, इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। संस्कृत भाषा में लिखे इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं। इसे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक
एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। भारत आरंभ में महाभारत इसका आरंभ में नाम जय संहिता था। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। इसमें श्लोकों की जो मूल संख्या है वो 8800 है थी, लेकिन वर्तमान में कुल 1 लाख श्लोक हैं और इसमें कुल 18 पर्व हैं। और इसी का जो संक्षिप्त रूप है वो गीता है, गीता ज्ञान है, जिसे श्रीमद् भागवत गीता भी कहते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता जो भीष्म पर्व से संबंधित है, क्योंकि 18 पर्व हैं उसमें भीष्म पर्व जो है श्रीमद् भागवत गीता भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जो 18 दिनों तक चला था और प्रत्येक दिन के ही अनुसार अध्यायों का निर्माण हुआ और इसी इन्हीं अध्यायों का श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन हुआ है। जो 18 दिनों तक चला था युद्ध, और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ये महाभारत है। इसमें 5 वेदों के 5वें वेद के रूप में इसे मान्यता मिली है। पुराण, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, यानी पुराणों की संख्या 18 है। इनमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावलियों का वर्णन है। जैसे पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। ये सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य यह मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है। बौद्ध साहित्य जो है 4 भागों में विभाजित है। पहला जातक, दूसरा त्रिपिटक, तीसरा पाली, चौथा संस्कृत। जातक ये बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन किया गया है। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियां दर्शाती हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटकों की भाषा प्रकट है। ये 3 हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। पाली ग्रंथ प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है।